हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 23 प्रोवर्ब्स एंड क्वोट्स एक्सरसाइज ए। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, उसमें हमने 4 तक कर दिया था। आज हम करेंगे 5 टीट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। क्या करेंगे अब इसमें? इसके लिए मैं आपको आज एक स्टोरी सुना रही हूँ। अब स्टोरी ये है कि एक जंगल में एक सारस नाम का ऐसा एक बर्ड रहता था और एक लोमड़ी फॉक्स, एक लोमड़ी और सारस दोनों रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने क्या किया कि सारस को बुलाया कि तुम मेरे घर आज खाने के लिए आना। तो लोमड़ी जो है वो उसके घर खाने के लिए जाता है। तो अब लोमड़ी ने सारस को कैसे खाना दिया है? ऐसे ऐसे बाउल में कि जिसमें उसकी चोंच जो है वो डूब ना सके, है ना। अगर उसकी चोंच डूबेगी नहीं तो वो अच्छे से खाना कैसे खा पाएगा। अब ये खाने पे तो बुलाया लोमड़ी ने, पर फिर क्या हुआ, ये जो सारस है वो खाना खा नहीं पाया क्योंकि उसकी चोंच जो है उसमें से डूब नहीं पाई, इसलिए वो खा भी नहीं पाया। और इस तरीके से ये लोमड़ी ने पूरा सारा सारा खाना खा लिया। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है पता है? फिर कुछ दिन बाद ये जो सारस है ना, वो भी लोमड़ी को इनवाइट करता है कि तुम भी आना, हमारे घर पे पार्टी करेंगे, खाएंगे। तो फिर जो लोमड़ी है वो सारस के घर जाता है और फिर वहाँ पे सारस ने क्या किया, उसने भी लोमड़ी को ऐसे ग्लास में, या ये पॉट जैसा है तो ऐसे पॉट में उसको खाना दिया। अब इसमें खाने के बदले उसने क्या दिया है, कुछ लिक्विड सा दिया है, जूस या वैसा। तो अब ये जो सारस है उसकी चोंच तो इसमें से अच्छे से डूब जाएगी और वो अच्छे से पी पाएगी, पर ये लोमड़ी अपना मुंह इसमें डाल के वो पी नहीं सकेगा। तो इसलिए फिर लोमड़ी सोचता है कि हाँ, ये सारस ने भी वैसा ही किया जैसा मैंने उसके साथ किया था। तो फिर वो समझ गया कि मैंने जैसा किया वैसा उसने मेरे साथ किया, तो फिर वो उधर से ऐसे ही चला जाता है। तो अब जैसा लोमड़ी ने किया वैसा ही उस सारस ने उसके साथ किया। पर हमको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। हम जैसा बिहेव दूसरों से चाहते हैं वैसा ही बिहेव हमको उनसे करना है, ठीक है। हमको सारस और लोमड़ी जैसा नहीं बनना है। हम कैसा करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अब ये जो प्रोवर्ब्स है वो क्या है, जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा है उसके साथ ऐसा भी है। फिर उसके बाद है नो पेन्स नो गेन्स, यानी कि बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। बिना कष्ट किए मतलब अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमको थोड़ी ही तकलीफ तो रहने वाली है, पर उस तकलीफ को सॉल्व करके हमको और आगे बढ़ना है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, उनको इंग्लिश रीड नहीं करना है, तो क्या करेंगे? जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो बोलेंगे कंटाला आता है, करके छोड़ देंगे। पर अगर आप रोज थोड़ा 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 पढ़ते हो तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा, आपको रीड करना भी आ जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा कि आप अच्छे से फिर बोल पाओगे। तो इसलिए बिना कष्टी, यानी कि बिना, अगर हम को कोई भी अच्छा रिजल्ट हासिल करना है तो हम उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए बिना, इसको ये भी कह सकते हैं कि बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता, या फिर सेवा किए बिना मेवा भी नहीं मिलता, ये भी बोल सकते हैं। फिर 7 है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।
अब क्लीनलीनेस क्या है? साफ सुथरा। और गॉडलीनेस यानी कि भगवान। गुजराती में अगर आपने सुना हो तो स्वच्छता त्या प्रभुता, वो वाला प्रोवर्ब्स है ये। इसमें कहा गया है कि आपको अपनी बॉडी को भी साफ रखना है और आपको अपने घर को, आंगन को और अपने गलियों को भी अगर साफ रखते हो तो साफ सुथरी जगह है वो भगवान की पूजा करने जैसा ही एक काम हुआ। साफ जगह पर ही भगवान होते हैं। स्वच्छता त्या प्रभुता। ठीक है, ये जो साफ सुथरा होना और रहना, ये एक तरीके की भगवान की भक्ति ही कहा जाता है, उसको पूजा ही किया कहा जाता है। फिर उसके बाद एक लास्ट है लाइक फादर लाइक सन, यानी कि जैसा बाप जैसे पापा वैसा बेटा। कभी कभी आप भी बनना चाहते हो ना अपने पापा के जैसे, पापा ये करते हैं तो मैं भी ये करूँगा, पापा ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा, वैसा। तो लाइक फादर लाइक सन, ये वाली प्रोवर्ब्स आप थोड़े बड़े होंगे तब समझेंगे, है ना। तो चलो ये वाले हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो इधर कंप्लीट हुई। फिर हम नई एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।